हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टायर क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करते हैं, जो कि एमबी पब्लिकेशन की दोस्तों। आइए देखते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलेगा और आप ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकें दोस्तों। और पीडीएफ प्राप्त करने में हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? पहला का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है, तमिलनाडु। सेकेंड प्रश्न है, बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जा रहा है? दो का आंसर है डी, दरभंगा में बनाया जा रहा है, दरभंगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, बिहार का 100% डिजिटली बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा बन गया है? बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बन गया है? 3 के आंसर हो जाएगा ए, जहानाबाद बन गया है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। 4 के आंसर भी मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वर्गीय संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है? 5 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन के साथ किया है, ब्रिटेन। नेक्स्ट 6, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली। 6 का आंसर होगा बी, दिल्ली। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? 7 का आंसर हो जाएगा सी, 2047 तक रखा है, 2047। नेक्स्ट 8, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नया नाम क्या रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम क्या रखा है? काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। 8 का आंसर होगा सी, काकोरी ट्रेन एक्शन है। 9 नंबर प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन या विभाजिका स्मृति दिवस रूप में घोषित किया है? पीएम मोदी ने किस दिन को विभाजन विभाजिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है? 9 का आंसर होगा डी, 14 अगस्त को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? बजट 2021-22 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा किया गया है? 10 के आंसर होगा सी, लेह लद्दाख में खोला जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? 11 के आंसर हो जाएगा सी, महान्यवादी को समझा जाता है। 11 के आंसर सी, महान्यवादी। और राज्य में महाधिवक्ता के। नेक्स्ट 12, निम्न कोटियों में से कौन सी पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? निम्न कमेटियों में से कौन सी कमेटी जो है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? 12 का आंसर ए, PVN राव कमेटी। PVN राव कमेटी संबंधित नहीं है पंचायती राज से। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा कहा गया था? निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को। 13 के आंसर डी, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, भारत की संसद में होती हैं। भारत की संसद में होते हैं 14 के आंसर ए, राष्ट्रपति,
और राज्यसभा एंड लोकसभा होते हैं भारत की संसद में। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा। 15 के आंसर सी, भंग नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद इसके 1/3 सदस्यों के कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। 16 के आंसर भी राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन को प्रतिषेध करता है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध करता है। 17 के आंसर डी अनुच्छेद 24। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। 18 का आंसर हो जाएगा बी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट 19, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बी.एन. राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। इसके आंसर सी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। 20 के आंसर लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 20 के आंसर होगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड पर हमला किया गया था। मुजफ्फरपुर में किया गया था। मुजफ्फरपुर। 21 के आंसर होगा ए, मुजफ्फरपुर में किया गया था 1908 में। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन थे। 22 के आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 22 के आंसर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट 23, सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 23 के आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक। 24, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है। महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी। 24 के आंसर बी, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे। 25 के आंसर डी, मैडम कामाजी थे। मैडम हिंकाजी कामा। नेक्स्ट 26, मोपला आंदोलन हुआ था। मोपला आंदोलन किस जगह पर हुआ था। 26 का आंसर एक, केरला में हुआ था। नेक्स्ट 27, भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचारण हुआ था। 27 का आंसर बी, दिल्ली में। दिल्ली। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे। 28 के आंसर डी, बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट 29, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु थी कालपी की लड़ाई में हुआ था। कालपी। नेक्स्ट 30, 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था। 1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय था कलकत्ता विश्वविद्यालय में था। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है। इसका आंसर होगा बी, बिहार है। भूमिबद्ध मतलब ये समुद्र तट से नहीं जुड़ा है, भूमि से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल समुद्र तट है, गुजरात है, केरल है। नेक्स्ट 32, दमन और दीव को कौन अलग करती है। दमन और दीव को कौन अलग करती है। खंबात की खाड़ी अलग करती है दमन दीव को। 32 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है। 38 के आंसर 33 के आंसर हो जाएगा डी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, भारत की जलवायु है। भारत की कैसी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय जलवायु है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। 34 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है,
विंध्य पर्वत या पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? 35 के आंसर डी, अवशिष्ट पर्वतों से। 36, कृत्रिम झील गोविंद सागर है। कृत्रिम झील गोविंद सागर है। 36 के आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ते हैं? पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? 37 के आंसर सी, केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को। नेक्स्ट 38, छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार स्थलीय प्रायभूमि। छोटा नागपुर पठार स्थलीय प्रायभूमि है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? 39 के आंसर का बी, चिल्का झील के। नेक्स्ट 40, सागर में भारतीय सार्वभौम समुद्री झीलों मिलों तक है। सागर में भारतीय सार्वभौमत्व समुद्री मिलों तक है। 40 के आंसर होगा सी, 12 समुद्री मिलों तक है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? 41 का आंसर हो जाएगा डी, घाघरा, गंडक, पुनपुन और सोन, ये चारों नदियाँ बिहार में गंगा में मिलती हैं। नेक्स्ट 42, भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था जो कहलाता है। 42 के आंसर ए, गोंडवाना महाद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के क्या कारण है? और उत्तर भारत के तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने की क्या कारण है? 43 के आंसर सी, अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैला जाता है। नेक्स्ट 44, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 45 का आंसर हो जाएगा 1945 में। 45 का आंसर होगा ए, 1945। नेक्स्ट 46, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 46 का आंसर हो जाएगा 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1916 में। 46 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट 47, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व हुआ था? बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? 47 के आंसर होगा सी, पीर अली के नेतृत्व में था, पीर अली। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? 48 के आंसर बी, पूर्णिया जिला था। नेक्स्ट 49, बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था? 49 के आंसर हो जाएगा बी, 1912 में हुआ था, 1912। नेक्स्ट 50, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। बिहार में होम रूल के संस्थापक कौन थे? 50 के आंसर बी, मजहरुल हक थे, मजहरुल हक। नेक्स्ट पार्ट में आसान से देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क पुरुष में होते हैं। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होते हैं कौन? कैंसर जगह बी, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में होते हैं। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून में होते हैं। 52, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। 52 के आंसर ए, मांसाहारियों में होते हैं। मांसाहारी की आहार नाल जो कि बड़ा होता है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 53 कैंसर का बी, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। नेक्स्ट 54, बीजों के अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। बीजों के अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। 54 कैंसर का ए, ठंडी एवं शुष्क अवस्था में, ठंडी एवं शुष्क अवस्था में। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, हार्मोन उपयोगी है। हार्मोन उपयोगी है। 55 कैंसर ए, उपापचयी प्रक्रिया हेतु।
नेक्स्ट 56 एसआई पत्ती में तापक्रम का मात्रक होता है। एसआई पत्ती में तापक्रम का मात्रक होता है 56 के आंसर होगा सी केल्विन के केल्विन। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है एक एमयू यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। एक एमयू समतुल्य किसके बराबर होते हैं? 57 के आंसर ए 1.6735 10 के पावर -24 ग्राम होते हैं। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है क्योंकि पहाड़ पर चढ़ते से व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। 58 के आंसर हो जाएगा डी अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी को गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। 59 का आंसर हो जाएगा बी संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब क्या होगा? एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। 60 का आंसर सी कम हो जाएगा। 61 प्रश्न 3 प्राथमिक रंग लाल हरा नीला है, नीला हरा लाल है। 61 का आंसर ए 3 प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है मृदु। 62 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हीरा बहुत कठोर जबकि ग्रेफाइट जो है सॉरी इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई। नेक्स्ट है 63 निर्जलीकरण में कौन वस्तु थोड़ा कम हो जाती है? निर्जलीकरण में कौन वस्तु थोड़ा कम हो जाती है? 63 के आंसर ए सोडियम क्लोराइड हो जाता है कम। नेक्स्ट 64 एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होता है। 64 के आंसर सी 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है पादपों में क्या होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है? पादपों में होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है। 65 का आंसर हो जाएगा बी सेल्यूलोज। पादपों में सेल्यूलोज होता है जबकि पशुओं में नहीं होता है। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिसमें 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाते हैं। त्वरण और बल के मान क्या होंगे? 66 का आंसर होगा ए क्रमशः 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी 209 होते हैं। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है प्रकाश किस रूप में व्यवहार करते हैं? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? प्रकाश किस रूप में व्यवहार करते हैं? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? 67 के आंसर भी तरंग के रूप में। नेक्स्ट 68 जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरता है से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? 68 के आंसर ए नीला। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट 70 इससे ब्लैक लेड कहते हैं। ब्लैक लेड किसको कहते हैं? 70 के आंसर जाएगा बी ग्रेफाइट को। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर कौन है? रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर कौन है? 71 के आंसर जाएगा सी नियोप्रीन है नियोप्रीन। नेक्स्ट 72 निम्नलिखित में से किसके अंतराणविक बल सबसे क्षीण होते हैं? निम्नलिखित में से किसका अंतराणविक बल सबसे क्षीण होते हैं? 72 के आंसर ए हीलियम। नेक्स्ट 73 लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनाइज किए जाते हैं? लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? 73 के बीच जड़ें जस्ता की। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 74 के आंसर होगा बी 0.00055 होता है। 75वां प्रश्न निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? निम्न में कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? 75 के आंसर होगा सी रेडियम जो है सबसे अधिक रेडियो एक्टिव है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था जो कि अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। फुल वीडियो देखिए तभी जाके अच्छे रिविजन हो पाएगा दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों
और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।